अच्छा, किस किस को लगा कि मैं एक टीचर के जैसा सिर्फ बोले जा रही हूँ। आपको समझ में आया या ना आया, आप बस सुनो, एक कान से और एक कान से निकालो। होता था अक्सर हमारे स्कूल में भी, टीचर पढ़ाती थी स्पेशली हिस्ट्री, तो हमें समझ में आए या ना आए बस सुनने का एक्टिंग करते थे। तो मैं सोची हूँ कि आज से मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो थोड़ा इंटरैक्टिव होगा। मैं कुछ आपको बोलूँगी, आप कुछ मुझे बोलो कमेंट में, बट बोलना ज़रूर। तो चलो आज हम बनाते हैं कुकुरमुत्ते की सब्ज़ी। डोंट गेट ऑफेंडेड, मैं मशरूम की बात कर रही हूँ। तो मशरूम मेरे घर में आया तो सबसे पहले बात आती है इसे वॉश करने की। तो धोना तो हमें 2-3 पानी से पड़ता है क्योंकि इतनी क्वांटिटी में गंदगी आती है। तो पहले तो मैं उसे एक बार में ही धो लेती हूँ, फिर धीरे धीरे एक एक करके धोती हूँ, क्योंकि अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो इसके डस्ट पार्टिकल रहते हैं ना, वो पूरे सब्ज़ी के मज़े को किरकिरे कर बना देते हैं। और इसी के साथ मैं बताती हूँ कि मुझे पहले मशरूम की सब्ज़ी नहीं पसंद थी। रेस्टोरेंट में मंगाया करते थी, बट खाने का मन नहीं होता था, पता नहीं क्यों। फिर एक दिन मैं घर पे ट्राई की तो मुझे पता चला कि ये इतनी भी बुरी नहीं होती है, टेस्टी लगती है। स्पेशली जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, अगर मशरूम की सब्ज़ी अच्छे से बन जाए ना, तो एक मटन की रेसिपी को ये फील कर सकती है। लेकिन वही बात है, बनाने की प्रैक्टिस, टैक्टिस ये सब होनी चाहिए। तो मैं तो मेरे घर में एक नॉनवेज स्टाइल में बनाती हूँ ये मशरूम की स्पेशल कढ़ाई मशरूम, और मेरे घर में सबको ये पसंद है, स्पेशली मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड जब भी सब्ज़ी मंडी जाते हैं मशरूम तो ज़रूर लेके आते हैं, और हफ्ते में 1 से 2 बार तो मशरूम मेरे घर में बन ही जाता है। वैसे मैं बता दूं कि मुझे कुकिंग करना बचपन से ही पसंद है, पर मैं ये दाल चावल सब्ज़ी डेली की रेगुलर जो बोरिंग खाना होता था वो मैं बनाना बहुत अवॉइड करती थी। पता नहीं क्यों, बट वो सब मुझे पसंद ही नहीं आता था। मेरी मम्मी से अक्सर यही बात होती थी, मैं बोलती थी क्या मम्मी आप डेली एक ही बोरिंग खाना बना देते हैं। और मैं जब किचन में जाती थी तो उस दिन मेरी मम्मी की सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि ऐसा था कि मुझे सब्ज़ी मसाले सारे प्रिपेयर होके मिलना चाहिए था। बट उसमें भी प्रॉब्लम ये थी कि अगर मुझे जिस साइज़ में सब्ज़ी कटी मिलनी चाहिए, जिस साइज़ में मैं चाहती थी उसी साइज़ की होनी चाहिए थी, अगर वैसा नहीं होता था तो भी मेरी मम्मी से बहस हो जाती थी, मम्मी आपको सब्ज़ी काटने नहीं आता है, ऐसे काट के क्यों दे देते हैं। तो सब्ज़ी काटा हुआ मसाला बना हुआ मिलता था तो मुझे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था, और मैं हमेशा एक्स्ट्रा कुछ बनाना चाहती थी। जैसे कभी मंचूरियन बना ली, कभी नूडल्स बना ली, कभी सूप बना ली। ये सिंपल खाना मुझे पसंद नहीं। और मैं खाना बना के जब किचन से बाहर निकलती थी तो बहुत सारे बर्तन यूज़ हो चुके होते थे, जो साफ़ भी मेरी मम्मी करती थी। तो मेरी मम्मी क्या करती थी कि तेरे जैसा अगर खाना बनाए ना तो उससे अच्छा तू किचन में ही मत जा। बट अब बनाना पड़ता है, सब कुछ बनाना पड़ता है। और अगर मुझे ऑफिस की काम अगर कम रहे तो मुझे बनाना खाना अच्छा भी लगता है, आई रियली एन्जॉय इट। अब तो ऐसा है कि मैं अपने किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। ज़्यादातर मैं ये सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी किचन दिखने में सुंदर बने, ऐसा क्या कुछ करूँ कि मेरी एक स्पेशल डिश बना सकूँ। हाँ हाँ, हर बार रिकॉर्ड करना हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होता, बट मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ भी करूँ तो मैं उसे रिकॉर्ड करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो देखिए, बातों बातों में मेरी प्रिपरेशन भी हो गई, प्याज भी कट गए, टमाटर भी कट गई, मशरूम भी कट गई। चलिए अब बातों बातों में सब्ज़ी भी बना लेते हैं।
तो वही हमें कढ़ाई गर्म करनी है, उसमें तेल डालनी है। उसके बाद तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें मैं होल स्पाइसेस ऐड करूँगी। होल स्पाइसेस के चटकने के बाद उसमें मैं प्याज डालूँगी। अच्छा, किनके घरों में प्याज को एकदम लाल करके फ्राई करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो प्याज को एकदम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करते हैं, उसमें सब्ज़ी बनाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि प्याज जो पक जाता है उसकी मिठास और एक कच्चे प्याज की मिठास में बहुत अंतर होता है। उसके बाद हम टमाटर डालेंगे। टमाटर के डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, मेरे घर में ये भी बोलते हैं कि पहले ज़माने में जब लोग सिलवट्टे पे मसाला पीसते थे, उस सब्ज़ी का टेस्ट और ये मिक्सर ग्राइंडर के टेस्ट में भी बहुत डिफरेंस होता है। आई डोंट नो कितने लोगों ने ये नोटिस किया है, बट मैं की हूँ। मेरे घर में सिलवट्टा तो है नहीं, तो मैं खल में उसे कूच देती हूँ और उस मिक्सचर का और मिक्सी में पीसे हुए अदरक लहसुन के पेस्ट के टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। अच्छा चलो, अब सब्ज़ी बनाने के प्रोसेस में आते हैं। तो अदरक लहसुन के बाद मैं सारे मसाले डाल दूँगी। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सब्ज़ी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमारा मसाला पक गया है, ये बात का इंडिकेशन तब होता है जब हमारी सब्ज़ी में से कच्चे अदरक लहसुन की स्मेल ना आए या फिर हमारी टमाटर अच्छी से पक जाए, मतलब गल जाए। मसाले ऐड करने के बाद मेरी जो ये मैं मसाला प्रिपेयर करी हूँ वो ड्राई हो गया, तो मैं क्वांटिटी के अनुसार थोड़ा सा पानी डालूंगी और अच्छे से पकाऊंगी। और फिर अब टमाटर जब गल जाए तो इसमें मशरूम ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अगर रोटी में खाना है तो थोड़ा कम पानी भी ऐड कर सकते हैं, मतलब ग्रेवी आपके ऊपर है। उसके बाद इसे ढक देंगे। ढक के हमें ज़्यादा नहीं बट इतना पकाना है कि हमारी मशरूम अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि क्या है, मशरूम की सब्ज़ी को ज़्यादा अगर ओवर ही कुक कर देंगे तो मशरूम श्रिंक हो जाती है। तो लीजिए, बातों बातों में हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई। अब आप इसे चावल रोटी किसी के साथ भी सर्व करिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं अपने घर में तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। एंड प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब